हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज थे, रूल्स थे, उसके बारे में देखा था। और उसके बेसिस पे बहुत ही जो सिंपल वाली जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने सॉल्व किए थे। अब देखिए, ये एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जो हमने बेसिक फॉर्मूलेज देखे थे। चलो एक बार फॉर्मूलेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो फॉर्मूलेज हमने देखे थे, बहुत ही बेसिक लेवल के फॉर्मूलेज थे। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेशन की मेथड्स वगैरह देखेंगे। पर ये जो बेसिक फॉर्मूले हमने देखे थे, इसके बेसिस पे ये जो जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़े डिफिकल्टी लेवल जिसमें ज़्यादा है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस है, ये इस एक्सरसाइज में मैं दिखा रहा हूँ। आगे भी हम लोग और भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। मेरी एक सलाह है आप लोगों को, ये एक्सरसाइज आपको अभी दिख रही है, हो सके तो आप पॉज कर लो और ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वेल एंड गुड। अगर कहीं पे आप अटक भी जाते हो, ओके, तो मैं अभी दिखा ही रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है वो। ओके, तो पहले करने से क्या होगा, आपको ज्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, ये अंडर रूट ऑफ एक्स है। ये अंडर रूट ऑफ एक्स, जब भी कोई चीज अंडर रूट ऑफ एक्स अगर है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक्स रेस टू 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है ना? तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/x रेस टू 1/2 dx। ओके, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, है भी तो मैं अभी वो क्लियर कर दूंगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स रेस टू -1/2 dx। अब इसके लिए ये कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला बताऊंगा। ये देखिए, ये हमने देखा था, ये जो फॉर्मूला है 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। तो हमें क्या, हमारा क्या था, 1/x⁻1/2। तो वो यहाँ पे आके क्या हो गया, x⁻−1/2। ओके, तो चलिए आपने प्रूफ, ये बात समझ में आ गई ना आपको? फॉर्मूला क्या था, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। तो इसके अनुसार ये आ गया। अब ये तो सिंपल है। अब हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 dx, है ना? तो इस हिसाब से यहाँ पे n क्या है, -1/2 है। ओके, n जब -1/2 है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ वर्क के लिए। n इज इक्वल टू -1/2, n -1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू x⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 dx नहीं आएगा क्योंकि ये सॉल्व कर दिया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। ये क्या आएगा, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ, ताकि बेसिक जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए ये चीज़। ये कैलकुलेशन समझ में आया, इसको कैसे कैलकुलेट किया? ये -1/2 प्लस 1 जो था इज इक्वल टू, दो से एक को मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 1/2। तो ये आ गया आंसर 2/x⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये जो डिवाइडेड बाय 1/2 है, ये बाहर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 2x⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हो जाएगा 4x⁻1/2। समझ में आया दोस्तों? ओके, अब ये जो x⁻1/2 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, x⁻4 अंडर रूट ऑफ x। कोई भी डिफिकल्टी हो, आप ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम था। आई होप इसमें कोई किसी को डाउट ना हो। ठीक है, ओके, चलो फिर अभी सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या था? सेकंड वाला प्रॉब्लम था 2 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x dx। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चलो देखते हैं।
सिमिलर है एकदम, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था उसी तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। क्या करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स रेस टू ये 1 है और एक्स रेस टू 1/2 है डॉट डी एक्स, बराबर है। तो अब हमने एक और रूल पढ़ा था, ओके। ये रूल क्या कह रहा था, जो थोड़ी देर पहले हमने जिसकी बात की थी वो ये रूल था, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m, है ना। अब हम फिर से उसी रूल को यूज कर लेंगे। 1 अरे यार 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, 2 एक्स रेस टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻1 और x⁻−1/2, बराबर है, ओके। अब एक और रूल था जो हमें पता होना चाहिए, ये रूल्स जो है ये हमने स्कूल में पढ़े हैं, वही रूल्स है, ओके। ये रूल क्या कहता है कि ये वाला जो पहला वाला रूल है इसको देखते हैं हम लोग, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, ओके। तो इनको फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस हिसाब से जाए तो क्या आ गया, x⁻1 x⁻1/2 इज इक्वल टू x⁻1 1/2। अब ये जो -1 है इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से -1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, ओके। -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग इसको इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x⁻³ डिवाइडेड बाई 2 dx। अब ये जो 2 है ये बाहर निकल जाएगा तो ये आएगा इज इक्वल टू 2x⁻³ -3/2 dx, ओके। तो हमारे पास x⁻n का फॉर्मूला था, x⁻n इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, ओके। ये प्लस सी लिखना भूलना मत, शायद मैं एग्जाम कहीं पे भूल भी गया हूँ, तो भी आप भूलना मत, ये प्लस सी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू -3/2 है, ओके। -3/2 n है, तो ये n+1 क्या आएगा, -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, हम लोग अब ये सॉल्व कर चुके हैं तो ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सॉरी माफ कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, अब ये बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू 2 x⁻² -1/2 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट x⁻² -1/2, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा विथ माइनस साइन, 1 प्लस c इज इक्वल टू -4 x⁻² -1/2 प्लस c, ओके। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, पर चलो और एक जगह देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, इस फॉर्मूला का रिवर्स यूज कर लेते हैं अभी। तो ये जो माइनस है ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 1/x⁻² प्लस सी, तो -4 अपॉन 1/x⁻² का मतलब होता है √x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, ओके। ये रफ वर्क है, हाँ? ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या था, 2 इन ब्रैकेट 1/√x 1 प्लस 1/x dx, ये जो तीसरा वाला एग्जांपल है, चलो इसको सॉल्व करते हैं अभी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 1/√x
इन अनदर ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x dx। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, हमें पता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 अपॉन x, ये होल टर्म का आएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस ये आ जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ x, 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x dx। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें? ओके, अब इसको एक्सप्रेस करते हैं अपन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ x जो होता है वो होता है x रेस टू 1/2। ओके, और हमने ये भी देखा है कि a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ठीक है ना? तो अब इसी तरीके से ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन x रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, x रेज टू कुछ भी नहीं, मतलब पावर क्या है 1 है, और अंडर रूट ऑफ x को लिखेंगे 1 अपॉन 2। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला का यूज करके x रेज टू 1 और x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू x रेज टू 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 ये सॉल्व करना है, तो ये कैसे आएगा, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो फिर से लिखते हैं 2 1 अपॉन x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3/2 dx। ठीक है, तो अब हमने एक और रूल देखा था, याद होगा कि अगर दो फंक्शंस के एडिशन है तो उसको सेपरेटली इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे कि ये आएगा 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x रेज टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 3/2 dx। ओके, तो अब हम इसको देखेंगे। पहली वाली केस जो है यहाँ पे, अभी हमारा फॉर्मूला तो वही है जो यूनिवर्सल वाला अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, x रेस टू n को अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा, x की पावर x से बढ़ेगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होगा प्लस c। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि बार बार लिखने से आपको भी याद हो रह जाएगा। तो हम लोग अभी पहली जो केस है इसमें देखते हैं, एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ, एक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a रेस टू 1 अपॉन ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस एम, है ना? तो यहाँ पे वो हो जाएगा x रेस टू -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -3/2 dx। ओके, तो अब यहाँ पे ये चीज़ें बदल जाएगी। तो अब हम लोग पहली वाली केस ले लेते हैं। यहाँ पे n है -1/2, तो n प्लस 1 हो जाएगा -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2 इन ब्रैकेट, ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार x रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस, अब यहाँ पे n है -3/2, है ना? तो -3/2 है, तो n प्लस 1 होगा -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1/2। ओके, सही है ना? चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा x रेज टू -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस c। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2x रेज टू 1/2 प्लस, ये प्लस का जो ये 2 है ये ऊपर आके हो जाएगा माइनस। ओके, इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं कर देता हूँ, -2 x रेज टू -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 1/2 माइनस 2x रेज टू -1/2 प्लस c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, x रेज टू 1/2 है तो ये आएगा 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 2 4, x रेज टू -1/2 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x
प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर है दोस्तों। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को अगर है तो आप लोग कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। हमने कुछ नहीं किया हुआ है, जो पावर के रूल्स है और रूट के जो रूल्स है फॉर्मूलाज उसको यूज़ किया है, और इंटीग्रेशन का खाली एक ही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है अभी तक, जो है वो यहाँ पर है ना। इसके अलावा एक सॉरी ये हट गया था इधर, मैंने लिखा था बट जब मैंने इरेजर यूज़ किया तब हट गया था। ये जो फॉर्मूला यही यूज़ किया हुआ है। ओके, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो मोस्टली यही यहाँ ये यूज़ किए हुए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसमें रूट्स के और पावर के फॉर्मूले हैं। अभी हम लोग अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हम लोग चौथा वाला ये जो एग्जांपल है ये देख लेते हैं। ओके, तो मैं ये लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। ओके, अब ये जो पार्ट है ये बहुत इजी है, पर इसके लिए हमें और कुछ पुराने स्कूल में पढ़े हुए मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। टू, इस ये तो हमें पता है, टू बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब देखो हमें याद होगा कि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं देखा हुआ। अब इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर है तो हम लोग इंडिविजुअली कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, पर हमें वो फॉर्मूला याद होगा होना चाहिए जो हमने स्कूल में पढ़ा था। क्या था, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स, और बी जो है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू सबमिट कर दे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस, अब ये अंडर रूट ऑफ एक्स और एक्स माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये रहेगा एक्स ओनली, बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना। ये इस तरीके से एकदम सिंप्लीफाई हो गया। चलिए, अब ये तो सिंप्लीफाई तो हो गया है ना, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स dx। अब हमें पता है अगर तीन फंक्शन है और तीनों के एडिशन को इंटीग्रेट किया हुआ है तो हम लोग इंडिविजुअली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ओके, अब देखिए ये बहुत इजी हो गया ये। अभी हमें तो ये सारे फॉर्मूले पता है, क्या आपको ये फिर से फॉर्मूले दिखा दूं, या देखिए क्या आएगा, ये टू टू है मतलब कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट को अगर हम लोग किसी मतलब एक्स एक्स के रेफरेंस में इंटीग्रेट करते हैं तो वो बनता है 2x प्लस सी, हम लोग बाद में डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक्स को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो एक्स का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमें फॉर्मूला पता है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला पता है हमें। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ये अभी यहाँ पे n को हमने 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है ना, कंफ्यूज मत होना। अभी ये बहुत एग्जांपल सॉल्व किया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ओके, ये हमने फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होता है log ऑफ एक्स। ये याद है ना, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए, ये फॉर्मूला है 6 नंबर का जो फॉर्मूला है, इस 6 नंबर के फॉर्मूला में लिखा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी।
हमें डायरेक्ट वही एक्सप्रेशन मिल गया था, तो हम लोग उसमें डायरेक्ट अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, प्लस सी को हम लोग कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। देखो एक्सप्रेशन दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था पहले, पर ये इतना डिफिकल्ट था क्या, बिल्कुल भी नहीं था, एकदम आसान था। करना क्या था, तो हमें थोड़ा सा जो प्रीवियस हमारा जो स्कूल के जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज का थोड़ा सा नॉलेज यूज करना था और उसे अप्लाई करना था। अभी अगला एग्जांपल देख लेते, चलो अगला एग्जांपल क्या था। ओके, अगला ये पांचवा एग्जांपल है, इसको अभी हमें लोगों को सॉल्व करना है। ओके, ये भी वैसे आसानी है, चलो देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इन ब्रैकेट 2x³ प्लस 5x² प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x dx। ओके, यही था। इसमें भी हमें पता है ये जो 2 है ये तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ प्लस 5x² प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x dx। ओके, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, कैसे किया जाए इसको। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना, हमें पता है कि इसको हम लोग कैसे इसको हम लोग किस दूसरी तरीके से कैसे लिखे, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2x³ प्लस 5x² प्लस 4 अपॉन x⁻²1/2 dx। ठीक है, अब हम लोग इसको इंडिविजुअल टर्म्स के लिए कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ अपॉन x⁻²1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² अपॉन x⁻² dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x⁻² dx। ओके, अब हम लोगों को एक और फॉर्मूला पता था, वो फॉर्मूला क्या था, देखो हमें दो फॉर्मूले पता है, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻−m। ओके, ये फॉर्मूला पता है हमें। और चलो पहले इस स्टेप से हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x³, ये जो x है ये ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा x⁻² डॉट dx। ये कैसे आया ये समझा ना, ये इस फॉर्मूला के वजह से ये जो x है जो 1/x था, इसकी ये ऊपर आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ 5x² इंटू x⁻⁻1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू x⁻⁻1/2 dx। ओके, अब हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये फॉर्मूला याद है ना, जो हमने एक सेकंड पेज पे दिखाया था। ओके, दोस्तों वो फॉर्मूला एक बार याद कर लो, ये सब फॉर्मूला हमने स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसी का यूज करेंगे। 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर 3−1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5
x to the power 2 minus 1 by 2 dx plus इंटीग्रेशन ऑफ 4 x टू माइनस 1 by 2 dx। तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इधर रफ वर्क कर लेते हैं। 3 - 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 6, 6 - 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सो। चलो अगला भी कर लेते हैं। 2 - 1/2 क्या आएगा, 2 × 2 4 -1 3/2, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 x टू 5/2 dx plus 5 x टू 3/2 dx plus इंटीग्रेशन ऑफ 4 x टू माइनस 1/2 dx, है ना। अब ये थोड़ा सा मेरे को जगह बचानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इस पे काम हो चुका है, इसलिए मैं इसको रफ वर्क से हटा देता हूँ, ताकि हम लोगों को थोड़ी जगह और मिल पाए। ओके, तो अभी ये तो आसान हो गया। 2 इन ब्रैकेट, अब ये पहला इंटीग्रेशन x टू, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। ओके, ये 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x टू 5/2 dx प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू 3/2 dx। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू माइनस 1/2 dx। ओके, अब ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। इसके लिए फॉर्मूला हमें पता ही है। फॉर्मूला क्या था, x टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू n dx इज इक्वल टू x टू n प्लस 1/n+1 c। तो चलो पहले केस में क्या है, हम लोग अभी इधर रफ वर्क थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहले केस में n क्या है, 5/2। ओके, 5/2, तो n+1 क्या होगा, 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो फॉर्मूला को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको लिखेंगे हम लोग 2 इन ब्रैकेट 2 x टू 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, 3/2, n इज इक्वल टू 3/2 है, तो n+1 क्या आएगा, 5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x⁻² डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस, अब यहाँ पे n क्या है, -1/2 है, तो n+1 क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2, है ना। तो ये आ जाएगा 4x⁻² डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c को कॉमनली लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो ये अभी आसान हो गया। चलो ये रफ वर्क समझ में आया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि उतनी जगह हमें मिल पाएगी। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, फिर बाहर का 2 कॉमन, ये जो नीचे का 2 है ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 × 2 4/7 x⁻² प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा, 5 × 2 10, 10 x⁻5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x⁻1/2 प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको एक काम करेंगे हम लोग, 8/7 x⁻7/2 प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए 4x5/2 प्लस x, 8 × 2 हो जाएगा
16, तो ये आ जाएगा 16 एक्स रेस टू 1/2 प्लस सी। लोगों ने 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब ये छठवां एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। छठवां तो ऐसे दिख तो काफी सिंपल रहा है, चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। छठवां एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर dx। ओके, तो इसको भी कैसे सॉल्व किया जाए, तो प्राइमरी तो दिख रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए हमें वो जो फॉर्मूला जो हमने स्कूल में सीखा था वो याद आ जाएगा। a माइनस बी को b का स्क्वायर अगर करते तो वो आता है स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर और b है 1, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे हमें सबमिट लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 1। 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट चलो सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ। और 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू 4 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एक्स रेज टू 4 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो ये देखो ये सिंप्लीफाई हो गया टर्म। अब हम लोग इसको इधर सबमिट कर देते हैं। 2 इन ब्रैकेट एक्स रेज टू 4 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं इस प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम तो अभी बहुत आसान हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 को बाहर लेके आएंगे और इंडिविजुअल जो टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अब क्या करना है, इस 2 को बाहर लेके आते हैं। 2 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस सॉरी माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट with respect to dx is equal to 2 in bracket integration of x raised to 4 dx minus integration of 2x square dx plus integration of 1 dx। ओके, अब अपना जो फॉर्मूला जो बहुत दिनों से बहुत टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं वही x रेज टू n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस केस में n है, अभी n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो n प्लस 1 आ जाएगा 5, इसलिए 2 इन ब्रैकेट x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x, यहाँ पे अभी n इज इक्वल टू 2 है, तो ये बन जाएगा x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ kx dx इज इक्वल टू kx प्लस c। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या है 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1x। ओके, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1x। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, बट मैं थोड़ा सा अगर कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूँ। तो x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस x। प्लस c को भूलने का नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं है भाई। ओके, तो अब ठीक है, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4x क्यूब बाय 3 प्लस 2x प्लस c। ओके, ये एकदम आसान था। चलो अब हम लोग अगला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सेम है, इस x प्लस 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इससे इसको एक्सपांड करो और सॉल्व करो, जिसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इसके लिए हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में सॉल्व किया था वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। x रेज टू 6 रेज टू x और 4x, ये कर सकते हैं, आसान है वैसे,
पर चलो ये कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। dx, ओके। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। हमने पढ़ा है कि ए रेस टू, ये जो 3 नंबर का फॉर्मूला है ना, इसको यूज कर सकते हैं। 3 नंबर का फॉर्मूला क्या कहता है? ए बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ओके। इसको हम लोगों को थोड़ा रिवर्स तरीके से यूज करना है, तो चलो देखते हैं। ओके, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसको यूज करेंगे? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ए बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, है ना? ये फॉर्मूला था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम इज इक्वल टू ए बी रेस टू एम। अब यहाँ पे m क्या है? m इज इक्वल टू एक्स है, a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू 4 है, ओके। तो हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। अभी क्या है? 6 रेस टू एक्स 4 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4 रेस टू एक्स, बराबर है। तो इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू 4 रेस टू एक्स dx, ओके। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 24 रेज टू एक्स dx। अब देखो, अब हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये एक नया फॉर्मूला है, क्योंकि हमने अभी तक x रेस टू n देखे हैं, उसके एग्जांपल देखे हैं, पर समथिंग रेस टू x का फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था, उस पर शायद हमने कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं किया है अभी तक। तो चलो कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? 7वें नंबर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a रेस टू x dx इज इक्वल टू a रेस टू x log ऑफ a अपॉन log ऑफ a प्लस c, ओके। तो चलो ये यूज कर लेंगे अपन। एक बार फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या था? a रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx इज इक्वल टू a रेस टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c, है ना? तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे a है अभी 24, तो 24 रेज टू x अपॉन log ऑफ 24 प्लस c। देखो, ये आंसर सिर्फ 3 स्टेप में आया है, पर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 अलग फॉर्मूले, एक लॉगरिथमिक का, एक थोड़ा सा नॉट सो यूज वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। ये दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये एक अलग तरीके का एग्जाम्पल है। इस तरीके का एग्जाम्पल जनरली 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो 9वां और 10वां जो प्रॉब्लम है, इस तरीके के वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अगला एक अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वाले वीडियो में हम ऐसे 9वें और 10वें जैसे जो एग्जाम्पल्स है, ऐसे 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।